2024 में जो आगामी चुनाव आने वाली है उसको लेकर किस तरह से बीजेपी अपनी तैयारी कर रहे हैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में? नहीं, देखिए, संपूर्ण ना अपने बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं। 40 पर भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्य साल के 365 दिन चलता है। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव जब आता है हम तभी तैयारी करते हैं। एक सवाल, जिस तरह से 2019 के चुनाव में जदयू एनडीए से मिल गए थे, गठबंधन कर लिए थे, क्या आने वाले समय में अगर करेंगे नीतीश कुमार जी गठबंधन तो करेंगे बीजेपी? नहीं, देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सम्राट चौधरी जी का कल कार्यक्रम था झंझारपुर में। 16 सितंबर को मैं आपको बता दूं कि मिथिलांचल के धरती झंझारपुर में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। यहाँ पर झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं नीतीश मिश्र जी, वो उपस्थित है और लगातार यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं कि किस तरह से पंडाल बन रही है और किस तरह से और भी जो व्यवस्था है वो हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं झंझारपुर के जो विधायक हैं नीतीश मिश्र जी, उनसे और जानते हैं 16 सितंबर को जिस तरह गृह मंत्री आ रहे हैं इस संबंध में। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइएंगे कि जिस तरह से 16 सितंबर को गृह मंत्री जी आ रहे हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे आप झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता को? नहीं, देखिए, एक तो आप तैयारी स्वयं आप देख रहे होंगे, जो तैयारी है ये अभूतपूर्व तैयारी है और अपने आप में इस तरह का इस क्षेत्र में जो झंझारपुर क्षेत्र के हैं ये पहला इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और हम सब झंझारपुर वासियों के लिए ये बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है कि भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हमारी अपनी मिट्टी, हमारी अपनी जगह में हो रहा है। तो सब लोग बहुत उत्सुक हैं। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तो तैयारी में रात दिन किए हुए हैं, लेकिन आमजन में भी जिज्ञासा है, एक उत्सुकता है कि अपने वो यशस्वी गृह मंत्री जी को देखें, उनका संबोधन सुने और ये करने के लिए उनको कहीं दूर नहीं जाना है, अपने घर में ही उनका वो स्वागत करेंगे। तो मुझको पूरा विश्वास है कि 16 तारीख को जो गृह मंत्री जी का कार्यक्रम झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में होना है प्रातः 10:30 बजे से, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, ना सिर्फ झंझारपुर के लिए बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए। ये बताएंगे कि क्या मिथिलांचल के जो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर पहली बार जो गृह मंत्री अमित शाह जी है वो पधार रहे हैं? देखिए, गृह यहाँ पर जब आदरणीय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय उनका कार्यक्रम न सिर्फ झंझारपुर में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हुआ है। लेकिन गृह मंत्री के तौर पर ये एक पहला अवसर है जो हम लोगों को मिला है और हम लोग जो भाजपा के झंझारपुर के साथी हैं, हम लोग प्रसन्न हैं इस विषय को लेके हैं कि ये कार्यक्रम हम लोगों को मिला है, मतलब झंझारपुर में मिला है। तो हम प्रदेश नेतृत्व का भी और राष्ट्रीय नेतृत्व का, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो झंझारपुर के साथी हैं उनकी ओर से धन्यवाद देते हैं कि ये कार्यक्रम आयोजित करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। ये बताएंगे कि अभी जिस तरह से झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र जदयू के जो नेता हैं वो जीते हैं सांसद के तौर पे, 2024 में जो आगामी चुनाव आने वाली है उसको लेकर किस तरह से बीजेपी अपनी तैयारी कर रहे हैं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में? नहीं, देखिए, संपूर्ण ना अपने बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं। 40 पर भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्य साल के 365 दिन चलता है। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव जब आता है हम तभी तैयारी करते हैं। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि लोकसभा चुनाव होना है, पूरे देश का चुनाव होना है, तो हमारी तैयारी हो रही है और लगातार हो रही है और मुझको पूरा विश्वास है, जैसे पिछली बार भी एनडीए के प्रति बिहार की जनता ने विश्वास जताया था, इस बार भी बिहार की जनता एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त करेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः देश में सरकार बनेगी। क्या झंझारपुर लोकसभा सीट से नीतीश मिश्र जी को लोकसभा से चुनाव टिकट जो है सो बीजेपी से मिलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने में सक्षम है और वो एक बेहतर नेतृत्व दे सकता है। ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीते, झंझारपुर लोकसभा सीट से कमल खिले, यही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता की इच्छा है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए या इस संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता काम करेगा कि झंझारपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से विजयी हो। तो क्या लगता है सर, आने वाले आगामी चुनाव में बिहार के जो गद्दी पे बीजेपी की जीत होगी, एनडीए की जीत होगी? देखिए, 2024 जो लोकसभा चुनाव है वो तो देश का चुनाव है और मुझको पूरा विश्वास है कि देश में प्रचंड बहुमत से, और जितनी 2019 में सीटें प्राप्त हुई थी एनडीए को, उससे ज़्यादा सीटें इस बार मिलेंगी। और 2025, क्योंकि बिहार में आप देखेंगे लगातार 1990 से ही अगर आप देख लें तो 33 वर्षों में चाहे ये जो महागठबंधन है उनकी ही नेतृत्व रही है बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर, तो मुझको पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी कि उन्होंने सबको देखा है, एक बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को भी बिहार की जनता देखना चाहती है। तो 2025 के लिए भी हम आशान्वित हैं कि बिहार की जनता का विश्वास
भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर एक सवाल, जिस तरह से 2019 के चुनाव में जदयू एनडीए से मिल गए थे, गठबंधन कर लिए थे, क्या आने वाले समय में अगर करेंगे नीतीश कुमार जी गठबंधन तो करेंगे बीजेपी? नहीं, देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सम्राट चौधरी जी का कल कार्यक्रम था झंझारपुर में और उन्होंने भी इस विषय को कई बार रखा है, कल भी रखा, पूर्व में भी रखा और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी इस बात को रखा है कि अब वो जिस बात की संभावना आप कह रहे हैं वो संभावना दूर दूर तक अब वो संभव नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः तैयार है, ना सिर्फ 2024 के लिए बल्कि 2025 में भी अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर बिहार में सरकार बनेगी और 2024 में भी बिहार में अप्रत्याशित परिणाम होगा और बिहार की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए का उम्मीदवार ही विजयी होगा। क्या उम्मीद किया जाए, क्या कल्पना किया जाए, कितने सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है आगामी लोकसभा चुनाव जिस तरह से 2024 में होने जा रही है? नहीं, ये प्रश्न मैंने पहले ही कहा कि हमारी तैयारी सभी सीटों पर है और पिछली बार हम 40 जीते थे और इस बार भी हम उसी परिणाम को दोहराएंगे। अभी हम बात कर रहे थे झंझारपुर के जो विधायक हैं नीतीश मिश्र जी, उनसे, और आपने देखा और सुना किस तरह से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो 2025 में आने वाली है उसको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पंडाल सजाया गया है और साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेज की भी व्यवस्था की गई है। और मैं आपको बता दूँ जहाँ पर हेलीपैड उतरेंगे, जो कि आप देख रहे हैं वहाँ पर विधायक जी जाकर यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर व्यवस्था की गई है। देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर हेलीपैड उतरेंगे वहाँ से निरीक्षण कर विधायक जी पुनः वापस लौट रहे हैं और ये जो दृश्य देख रहे हैं वो ललित कर्पूरी जो स्टेडियम झंझारपुर में है वहाँ से देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं झंझारपुर क्षेत्र आज से नहीं बल्कि कई दशकों से एक ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है बिहार में और यहाँ से बिहार के मुख्यमंत्री भी बन चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र अपने आप में एक अलग ऐतिहासिक पहचान बना लिया है। लेकिन जिस तरह से 16 सितंबर को गृह मंत्री यहाँ पे पधार रहे हैं, अमित शाह जी पधार रहे हैं, देखना यह है कि कितना ज़्यादा वो लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर जनता को संबोधित करते हैं और साथ साथ ये भी देखना है कि विपक्ष पे किस तरह से निशाना साधते हैं। और अभी जो सारी खबर आप देख रहे थे वो ललित कर्पूरी स्टेडियम झंझारपुर से, तो आप बताएंगे कमेंट करके ये खबर कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।